नमस्कार मित्रों, दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। किसी एक विद्यार्थी ने फ़ोन पे भी पूछा था कि सर, यदि हम लोक प्रशासन के विषय में अगर ये पूछा जाता है कि लोक प्रशासन का विकास क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमें उसमें क्या बातें बतानी पड़ेगी। तो मैं आज की आपकी इस कक्षा में लोक प्रशासन के विकास के संबंध में चर्चा करूंगा। संभव है ये एक टॉपिक बहुत बड़ा है, तो हम इसको 2 या 3 कक्षाओं में पूरा करेंगे, जिससे कि हम विद्यार्थी इस पर अच्छे से ध्यान दे सके। कक्षा में भी हम अक्सर इसको लोक प्रशासन का विकास एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है और इसमें से छोटे बड़े बहुत बड़े सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको कुछ कक्षाओं में पूरा करेंगे, एक साथ पूरा नहीं करेंगे, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। आपकी कोई भी समस्या हो आप उस संबंध में पूछ भी सकते हैं। तो चूंकि मुझसे ये पूछा था एक विद्यार्थी ने कि लोक प्रशासन का जो विकास है, वो विकास का सर क्या अभिप्राय है, विकास का क्या मतलब है, क्योंकि लोक प्रशासन तो एक विषय है और विषय का क्या विकास। तो मैं चूँकि आप लोक प्रशासन बहुत लोग के पास ऐसा भी है कि जिन्होंने 11th-12th में लोक प्रशासन नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो एक नया विषय है। तो उनके लिए तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोक किसी भी चीज़ विषय के संबंध में हम 2 पक्ष होते हैं। एक तो होता है उसका सैद्धांतिक पक्ष, दूसरा होता है उसका क्रियात्मक पक्ष या व्यवहारिक पक्ष। तो व्यवहारिक रूप से लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता और संस्कृति है, क्योंकि जब हमारी सभ्यता का निर्माण हुआ उसी समय से प्रशासन का उदय हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि प्रशासन किसे कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर सामूहिक उद्देश्य के लिए सहकारी भावना से मिलकर कोई कार्य करते हैं, वहीं पे प्रशासन का उदय हो जाता है। ये कार्य यदि सरकार के लिए हो रहा है, आम जनता के लिए हो रहा है, तो ये लोक प्रशासन होता है। निजी क्षेत्र के लिए हो रहा है, खुद के फायदे के लिए होता है, तो निजी प्रशासन होता है। हमारा यहाँ जोर इस बात पर है कि प्रशासन कब से है, तो प्रशासन का निर्माण तभी से था, प्रशासन तभी से है जब से हमारी सभ्यता बनी। लेकिन लोक प्रशासन सैद्धांतिक रूप से कब से बना, तो सैद्धांतिक रूप से लोक प्रशासन एक नया विषय है, तुलनात्मक रूप से एक नया विषय है, तथा इसकी शुरुआत अमेरिका से हुई और ये 1887 से आरंभ हुआ है। अब मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप सभी, मैं जो आगे कुछ बातें बोलूँ उनको बहुत ध्यान से सुने, जिससे कि आपको इसका लोक प्रशासन के विकास का कॉन्सेप्ट समझने में मदद मिल सके। तो लोक प्रशासन का जैसा कि हमने देखा कि 2 अर्थ हैं, ये एक प्रक्रिया है और एक अध्ययन का विषय है। हम अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है तो एक अध्ययन के विषय के रूप में पूछा जाएगा कि लोक प्रशासन का विकास किस रूप में, तो अध्ययन के रूप में किस तरह से डेवलप हुआ है। क्योंकि हमने ये भी अभी डिस्कस किया है कि सामाजिक विज्ञान में लोक प्रशासन अभी नया है और इसका अभी जन्म हुए करीबन आप ये मान लो 125 से 130-40 साल के लगभग हुए हैं। ये एक युवा सामाजिक विज्ञान है, अतः इसमें उतार चढ़ाव भी ज़्यादा आते हैं, उथल पुथल भी इसमें ज़्यादा रही है। तो लोक प्रशासन का जो इतिहास है या लोक प्रशासन का जो विकास है, उसे हम मोटे तौर पे 5 चरणों में बांट सकते हैं जो स्वीकार्य हैं। यद्यपि हम 6 चरण भी आजकल 6 चरण भी मिलते हैं, इसका 6ठा चरण भी मिलता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के रूप में, लेकिन फिर भी अधिकतर जो हमारी पुस्तकें हैं, जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, उनमें अभी भी इसके 5 चरणों में इसको डिवाइड किया गया है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कौन कौन से चरण हैं। खास बात ये कि ये आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो प्रथम चरण 1887 से 1926, द्वितीय चरण 1927 से 1937, तृतीय चरण 1938 से 1947, चतुर्थ चरण 1948 से 1970, पंचम चरण 1971 से अभी तक चल रहा है। कुछ एक पुस्तकों में आपको यहाँ ये मिलता है कि 1990 के बाद से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अर्थात नवीन लोक प्रबंधन, क्योंकि सभी को जानकारी है कि 1990 की आसपास पूरी दुनिया में काफ़ी भारी मात्रा में परिवर्तन आए थे। न्यू लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, साम्यवाद का खात्मा हुआ, पूंजीवाद का ज़्यादा उदय हुआ। तो ऐसी स्थिति में एक नया लोक प्रशासन को भी इन सब चीज़ों ने प्रभावित किया। तो लोक प्रशासन में भी नवीन लोक प्रबंधन की शुरुआत हुई, वो हम अन्य कक्षा में देखेंगे। अब आज हम इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि पहला चरण हम हमारी इस कक्षा में प्रथम चरण तक ही करेंगे, फिर जो सेकंड स्टेज है, जो दूसरा चरण तीसरा चरण है, वो हम अगली कक्षा में लेंगे। तो प्रथम चरण 1887 से 1926
तो एक विषय के रूप में जो लोक प्रशासन है उसका जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, ये आप सभी को ध्यान रखना होगा। और इसकी जो जो ईयर था वो था 1887। वुडरो विल्सन, जिनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, जैसा हमने पहले भी इस पर डिस्कस किया था। तो वुडरो विल्सन उस समय अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी थी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, उसमें ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, राजनीति विज्ञान पढ़ाते थे। इन्होंने 1887 में एक लेख लिखा, एक आर्टिकल लिखा, उसका नाम था प्रशासन का अध्ययन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस आर्टिकल में, इस लेख में उन्होंने राजनीति और प्रशासन को अलग अलग बताया। इनका मानना था कि राजनीति अलग है, प्रशासन अलग है। इन्होंने कहा कि एक संविधान की रचना सरल है पर उसको चलाना बड़ा कठिन है, और इन्होंने इसे चलाने के क्षेत्र के अध्ययन पर बल दिया। अर्थात बनाना अलग बात होती है, नीति का निर्माण अलग बात है, तथा नीति का क्रियान्वयन दूसरी बात है। तो विल्सन ने चूँकि इस बात पर जोर दिया, अतः लोक प्रशासन का इनको जनक कहा गया। पूर्व में क्या था कि लोक प्रशासन का अध्ययन राजनीति विज्ञान के साथ ही करवाया जाता था। आज भी अनेक विश्वविद्यालयों में राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन एक ही हैं। अतः विल्सन ने महत्वपूर्ण से पहली बात तो ये रही कि वो लोक प्रशासन के बात जोर देने से वो लोक प्रशासन के जनक माने गए, और दूसरी बात ये रही कि वो राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण में, सेपरेशन में यकीन रखते थे। राजनीति और प्रशासन के पृथक्करण के साथ ही एक दूसरा नाम और जुड़ा हुआ है, वो है फ्रैंक जे गुडनाउ। गुडनाउ ने सन 1900 में अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति राज्य की इच्छा को प्रतिपादित करती है, स्टेट विल, जबकि प्रशासन क्या करता है, उस इच्छा या नीतियों के क्रियान्वयन से संबंधित। अर्थात राज्य की जो इच्छा होती है उसे क्रियान्वयन कौन करेगा, प्रशासन करेगा। इस समय अमेरिका में सरकार में, अर्थात 1887-1900 के आसपास की बात से कर रहे हैं हम, कि उस समय अमेरिका में सरकार में सुधार के आंदोलन चल रहे थे। वहाँ की सरकार में भारी मात्रा में भ्रष्टाचार था, ज़बरदस्त ढीलापन भी था, और इस तरह के वातावरण में सुधार की एक लहर उठना स्वाभाविक थी। अनेक विद्यालयों में लोक प्रशासन का विषय भी खुलने लगा, विद्वान इस क्षेत्र में लिखने लगे, पढ़ने लगे, कुछ एक जर्नल निकले। सन 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया कि सरकार में काम करने के लिए दक्ष व्यक्तियों की पूर्ति करना राजनीति शास्त्र के अध्ययन का एक लक्ष्य है। फलस्वरूप लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक प्रमुख अंग बन गया, और इसके अध्ययन के प्रसारण दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ने लग गया, क्योंकि कुछ एक जो विद्वान हुए उन्होंने प्रशासन पर जोर दिया। प्रशासन पर जोर देने से एक अलग सा विषय बन गया और उसके भी अध्ययन पे जोर दिया जाने लग गया। तो कुल मिलाकर के इस चरण की प्रमुख विशेषता क्या रही, एक तो ये रही कि लोक प्रशासन का जन्म हुआ, और दूसरी विशेषता इस 1887 से 1926 के समय की रही कि राजनीति और प्रशासन में पृथक्करण हुआ। 1926 में लोक प्रशासन की पहली पाठ्य पुस्तक भी प्रकाशित हुई। ये लिखी गई थी एल.डी. वाइट के द्वारा, आपको नाम याद रखना पड़ेगा, एल.डी. वाइट। ये लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी। तो इस पुस्तक का नाम था इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यह पुस्तक भी राजनीति और प्रशासन में पृथक्करण में आस्था रखती है, और इसके लेखक की भी ये मान्यता थी कि लोक प्रशासन का जो मुख्य लक्ष्य है वो दक्षता है और अपव्ययता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोक प्रशासन का जो प्रथम चरण था उसमें मुख्य रूप से कौन कौन व्यक्ति शामिल है। एक तो वुडरो विल्सन शामिल है, जिन्होंने स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का नाम का लेख लिखा 1887 में, और इसीलिए लोक प्रशासन की शुरुआत कब से मानी गई है, 1887 से मानी गई है। दूसरा इसमें नाम था फ्रैंक जे गुडनाउ का। गुडनाउ ने 1900 में अपनी पुस्तक लिखी राजनीति और प्रशासन, उसमें भी उन्होंने प्रशासन और राजनीति में द्विभाजन पर जोर दिया। तथा 1914 में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें भी उन्होंने लोक प्रशासन के अध्ययन पर जोर दिया। और 1926 में लोक प्रशासन की प्रथम पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन हुआ। ये पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो इस पुस्तक का प्रकाशन एल.डी. वाइट के द्वारा किया गया। अगली कक्षा में हम द्वितीय और तृतीय चरण के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।